हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे जो हमारे पितृ हैं कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और किस तरह उनको तर्पण मिलता है। तो जानेंगे क्योंकि पितृपक्ष का लास्ट दिन है कल, सर्वपितृ अमावस्या, उसके बाद नवरात्रि का जानेंगे। तो आज हम भारतीय दर्शन पुराणों में जो हमारे पितरों का स्थान है बहुत खास है। कहा जाता है कि हमारे कर्म ही ये तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस लोक में जाएगी, किस रूप में पुनर्जन्म लेगी। पृथ्वी लोक, जिसे कर्म लोक, भूलोक या मृत्यु लोक भी कहते हैं, वह स्थान जहाँ ना मानव अपने जीवन के कर्म करता है और उन्हीं के आधार पर उसको आगे की यात्रा तय करनी होती है। थोड़ा बारीकी से जानेंगे क्या है ये सब। सूक्ष्म प्राणियों का लोक। पुराणों के अनुसार पितरों का निवास स्थान आकाश और पृथ्वी के बीच भुवलोक में माना गया है। इसे सूक्ष्म प्राणियों का लोक कहते हैं। हालांकि पितृ केवल भुवलोक तक सीमित नहीं रहते। अगर उनके जन्म और मृत्यु का चक्र पूरा हो चुका है तो और उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उन्हें उनके कर्म, अध्यात्म और ज्ञान के आधार पर अन्य लोकों में भी स्थान मिल सकता है। वो अन्य लोक कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे, जैसे ब्रह्मलोक है, इस तरह। अब किस तरह उनको स्थान मिलता है ये भी जानेंगे। कर्म के द्वारा तय होता है पितृ का स्थान। सनातन परंपरा ज्योतिष पर जानकारी रखने वाले, जो हम कितना ज्ञान रखते हैं ज्योतिष के आधार पर, है कि शास्त्रों में पितरों का निवास स्थान उनके कर्म के द्वारा हमारे लोक भूलोक में ही निर्धारित होता है। पृथ्वी लोक, जिसे कर्मलोक, भूलोक या मृत्यु लोक के नाम से जानते हैं, पुराणों के आधार पर यहाँ किए गए कर्म ही व्यक्ति के लोक का निर्धारण करते हैं। आपके कर्म और आपके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, धोत्रे, बेटी या बेटा, जिनके संस्कार और कर्मवान निष्ठावान होने के लिए आप सीधे या अपने प्राण के जरिए उत्तरदायी हैं। तो जब वैसे पितरों का जो निवास स्थान है वो काश और पृथ्वी लोक के मध्य भूवलोक में बताया जाता है, जिसे सूक्ष्म प्राणियों का निवास स्थान कहते हैं। पर पितृ सिर्फ वहीं रहने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनके जन्म मरण का चक्र पूरा हो चुका है तो उन्हें उनके कर्मों के आधार पर भूलोक में मनुष्य का किसी दूसरी योनि में दोबारा भेजा जा सकता है। या भूवलोक, स्वर्गलोक, मोहलोक, जनोलोक, तपोलोक या सत्यलोक आदि में ही कहीं भी स्थान मिल सकता है। यह व्यवस्था व्यक्ति के अध्यात्म, ज्ञान, उनके भोग पर निर्भर करती है। उनके कर्मों के आधार पर अगर तो उनका भी जन्म मरण का बंधन खत्म नहीं हुआ तो फिर दोबारा धरती पर कहीं जन्म लेते हैं। क्या है पितृलोक? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिना संपिंडी श्राद्ध के पितरों में संलिप्त हुए बिना जो असंतुष्ट आत्माएं हों, जिनका श्राद्ध नहीं होता, वे यही मृत्यु लोक में भटकती रहती है। और जिनका जन्म चक्र पूरा हो चुका है, यानी कि जिनका विधिवत संपिंडीकरण कर दिया गया, अच्छे से श्राद्ध किया हो, उन्हें सूक्ष्म शरीर मिल जाता है और उसी के जरिए उन्हें सूक्ष्म जगत में प्रवेश भी मिल जाता है। इसे हम भूवलोक या पितृलोक कहते हैं, जो धुएं जैसे आकाश, जल, अग्नि और वायु तत्व से निर्मित हैं। यही पितर आपके द्वारा समर्पित श्राद्ध के अन्य तत्वों को छोड़ शेष सब पाते हैं। यही पितरों के रहने का निवास स्थान होता है। यहीं से सूक्ष्म शरीरों की यात्रा का आरंभ होता है। उनके कर्म के अनुसार उन्हें स्वर्ग या मृत्युलोक में स्थान दिया जाता है। मृत्युलोक पर आत्मा अपने पापों का भोग करती है और हम जो श्राद्ध में अन्न के रूप में उन्हें समर्पित करते हैं वह उन्हें यहाँ अन्न के रूप में प्राप्त होता है। वही स्वर्गलोक में उसे अच्छे कर्मों का फल सुख भोगने के लिए मिलता है और वह पितृ वहाँ देवताओं का स्थान पाते हैं। अब अगर जिनको श्राद्ध नहीं आता या जो नहीं श्राद्ध करते तो उनके पितृ भी तड़पते रहते हैं और उनको फिर वही है कि नीचे उनको यातनाएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो श्राद्ध कर देना चाहिए ताकि उनको अगला जीवन मिल सके। पितरों को किस रूप में मिलती है श्राद्ध की सामग्री? वह चाहे तो वह भोग विलासता पा सकते हैं, जो अग्नि, वायु और काश रूपी अमृत तत्व का स्थान है। यहाँ के पितरों को हमारी श्राद्ध सामग्री अमृत के रूप में मिलती है। पितृ या आत्मा चाहे तो यहाँ भोग न भोग कर अपने तप कर्म करते हुए, ईश्वर पर निष्ठा करते हुए आगे लोगों की यात्रा पर चल सकते हैं। ये उनके कर्मों पर आधारित है, वो उन्होंने किस तरह कर्म किए हैं। इसके बाद क्रमश मोहलोक आता है, जहाँ वायु और आकाश तत्व के आधार पर व्यवस्था संचालित होती है और यही रहने वाले पितरों के आहार का साधन। अगला स्थान जनोलोक है, जहाँ अधिक त्यागी और कर्मवान तेजस्वी पितर रूपी सूक्ष्म शरीर रहते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध की सामग्री को वायु के द्वारा पाकर अपनी तृप्ति करते हैं। मतलब कि ये जो 5 आकाश तत्व, वायु वगैरह, इन्हीं सबसे होकर ही उन्हें तर्पण मिल जाता है। इसके ऊपर के लोक में जो पितृ पहुँचते हैं उन्हें किसी भी विषय वस्तु की जरूरत नहीं होती।
यहाँ पहुँचने वाले पितरों का मृत्यु लोक से संबंध समाप्त हो जाता है और यहाँ अपने तप और चेतना के सहारे वे पहुँचते हैं। इस स्थान को तपोलोक कहते हैं। जो पितृ आत्माएं उस संपूर्ण यात्रा को पूरा कर लेती हैं वह सत्यलोक में पहुँचती हैं। यही आत्मा के परमात्मा के मिलने का स्थान है। जहाँ किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं ब्रह्मलोक। सारे लोक मैंने बता दिए। बात ये होती है कि आपका कर्म किस तरह का है, किस तरह आपने किए हैं, उस हिसाब से हमें वो लोक मिलता है या कह लो जगत में दोबारा प्रवेश मिलता है। तो सूक्ष्मता बारीकी से जानने की इच्छा मेन है कि हमें अपना कर्म कैसा करा है। तप ही है कठिन यात्रा। जब आप किसी कथा कहानी में सुनते हैं कि किसी ऋषि ने इतने जन्मों की कठिन तपस्या की, जैसे हमारे आज की डेट में बोलेंगे भक्ति की, तो ईश्वर को पाया तथा उन्हीं में समाहित हो गए, तो इस कथा का अर्थ यह है कठिन यात्रा जो कोई भी सूक्ष्म शरीर ईश्वर से मिलने से पहले करता है। भारतीय परंपरा यह मानती है कि हमारे जो पूर्वज है केवल स्मरण करने भर के लिए नहीं है, बल्कि उनका जीवन, उनके कर्म हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिशा देते हैं। यही कारण है कि पितरों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण की परंपरा हमारे सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो बस यही है कि अपना कर्म करना है। कैसी लगी वीडियो यही बताना। धन्यवाद।